नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल टेक्नॉट फिल्म्स में। काफ़ी दिनों से हमने कुछ अपलोड नहीं किया था, पर हम लोग एक पूरी नई सीरीज़ के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे। तो जैसे वीलॉग आप सबको को बहुत पसंद है और आप सभी वीलॉग देखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग टेकलॉग लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम नई नई प्रोडक्ट्स जो भी लॉन्च हो रही है और फिल्म मेकिंग रिलेटेड या फोटोग्राफी रिलेटेड जो भी गैजेट्स मार्केट में नए आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोरोली उसका रिव्यू करेंगे और उसके प्रोज और कॉन्स आपके समक्ष लाएंगे, जिससे कि आपको वो प्रोडक्ट परचेस करनी है या नहीं करनी वो आपको मालूम पड़ सकता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है कैनन EOS R5 और EOS R6। तो ये दोनों जो कैमरा है वो काफ़ी मोस्ट वांटेड कैमरा थे। काफ़ी र्यूमर्स इसके बारे में ऑनलाइन आपने शायद पढ़े होंगे। तो ये फ़िलहाल एक दिन पहले ही लॉन्च हो गए हैं और इंडिया में भी ये दोनों कैमरास जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। अगस्त के समय ये शायद शिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये अगस्त के टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग ये दोनों कैमरे के बारे में बात करेंगे, इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में ये दोनों में क्या क्या कंपैरिजन हो सकती है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के बेसिक स्पेसिफिकेशंस की। तो EOS R5 जो है वो 45 मेगापिक्सल CMOS सेंसर है और EOS R6 जो है वो 20 मेगापिक्सल CMOS सेंसर है। दोनों के ISO रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है। EOS R5 में आपको मैक्सिमम ISO 51,200 का मिल जाएगा और R6 में 1,02,400 का मैक्सिमम ISO आपको मिलेगा। वीडियो रिजोल्यूशन की बात करें तो EOS R5 में आपको 8K अप टू 30 FPS शूट करने को मिल जाएगा और वो भी रॉ में, और 4K आप 120 FPS तक शूट कर पाओगे। और EOS R6 में 4K 60p तक आप शूट कर पाओगे, पर EOS R6 में कोई रॉ कैपेबिलिटीज़ है नहीं। तो दोनों कैमरे में आपको C-Log मिल जाएगा, HLG प्रोफाइल मिलेगा और PQ HDR मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की बात करें तो 0.5 इंच का 5.76 मिलियन डॉट OLED दिया हुआ है R5 में, 0.5 इंच का 3.69 मिलियन डॉट OLED दिया हुआ है R6 में। दोनों की जो टिल्टेबल डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन है। EOS R5 में आपको 3.2 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और EOS R6 में आपको 3 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। EOS R5 में आपको 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, हालांकि R6 में ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई एंड ब्लूटूथ दिया गया है। दोनों में दो कार्ड स्लॉट्स हैं, पर R6 में जो है वो दोनों SD UHS 2 कार्ड स्लॉट्स है और R5 में जो है 1 CF एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट है और दूसरा जो है वो SD UHS 2 कार्ड स्लॉट है। तो ये थे बेसिक कंपैरिजंस इसके स्पेसिफिकेशन के। अभी हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज के साथ। तो R5 और R6 दोनों में आप इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ 20 FPS तक शूट कर पाओगे और मैकेनिकल शटर में आपको 12 FPS मिलेगा। R5 में पहले बात की उस हिसाब से 45 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है जो कि DIGIC-X सेंसर है, और R6 के अंदर 20 मेगापिक्सल DIGIC-X सेंसर दिया हुआ है। अभी बात करते हैं ऑटो फोकस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस 2 दिया हुआ है, साथ ही आई डिटेक्शन सर्वो ऑटो फोकस दिया हुआ है, हेड डिटेक्शन दिया हुआ है, जिससे कि आपका कैरेक्टर जो है वो टर्न होता है तो भी वो कैरेक्टर आउट फोकस नहीं होगा, कैमरा उसके ऊपर फोकस लॉक रखेगा। इसके साथ साथ एनिमल डिटेक्शन भी दिया हुआ है, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उन लोग को काफ़ी ये पसंद आने वाला है। मूवी परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्ल्ड्स फर्स्ट 8K मूवी सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। 30 FPS तक 12 बिट रॉ 8K आप शूट कर सकते हो। उसके उपरांत 4K में 120 FPS तक आप R5 में शूट कर सकते हो। अभी बात करें R6 की तो उसमें मैक्सिमम आप 4K 60p तक शूट कर सकते हो। अभी इमेज स्टेबिलाइजेशन की बात करें तो इसमें इनबॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन दिया हुआ है और ये अपने लेंस के ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजर के साथ मिलके अप टू 8 स्टॉप्स आपको स्टेबिलाइज करके देगा।
जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है। ऑपरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की बात करें तो जो पूरी बॉडी है वो डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंस बनाई गई है, मैग्नीशियम अलॉय बॉडी है और ड्यूअल कार्ड स्लॉट्स इसमें दिए हुए हैं। तो R5 के अंदर आपको एक कार्ड स्लॉट जो है वो CF एक्सप्रेस का मिल जाएगा और एक जो है वो SD UHS-2 का मिलेगा, और R6 में आपको ड्यूअल SD UHS-2 दिया हुआ है। अभी नेटवर्क फंक्शनैलिटी की बात करें तो R5 जो है उसमें 5 GHz वायरलेस लैन ऐड किया हुआ है, और दोनों कैमरे में आप डायरेक्ट कैनन के जो क्लाउड है उस पर अपनी इमेज ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी जो बातें थी वो ये दोनों कैमरे के प्लस पॉइंट थे। अभी बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि R5 में आपको 8K रॉ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पर R6 में किसी भी फॉर्मेट में रॉ रिकॉर्डिंग दी नहीं गई है। अगर 4K में ये लोग रॉ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते तो काफ़ी लोगों के लिए ये फर्स्ट चॉइस बन जाता। दूसरी बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ जो है वो फ़िलहाल वीडियो के लिए तो मालूम नहीं पड़ी है, पर फोटोज़ में ऑन एन एवरेज ये 320 शॉट्स पर बैटरी निकाल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। और अगर बात करें R5 में जो 8K रॉ रिकॉर्डिंग है उसके बारे में, तो कैनन ने ये स्पेसिफाई किया है कि रूम टेम्परेचर के अंदर आप मैक्सिमम 20 मिनट तक शूट कर पाओगे 8K में। तो वो भी एक देखने का पॉइंट रहेगा कि एक्चुअल सिनेरियोज में आप 8K रॉ कितनी देर तक शूट कर पाओगे। आपको R5 में ऑल इंट्रा एंड IPB दोनों कंप्रेशन मेथड मिल जाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जबकि R6 में आपको ऑल इंट्रा दिया हुआ नहीं है, तो आपको IPB से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें थी ये इसके प्रोज एंड कॉन्स थे। मैं आशा रखता हूँ कि आप तक मेरी सारी चीज़ें जो है वो इजी लैंग्वेज में पहुँची है, जिससे कि आप ये पूरा दोनों चीज़ें समझ सके, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सके और अपने लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है वो आप चूज़ कर सके। जो प्राइस अभी जानने को मिली है वो है R5 का 3,40,000 और R6 जो है वो 2,16,000 इसकी MRP है। तो बेस्ट बाय प्राइस क्या रहेगी वो तो एक बार मार्केट में ये आ जाएगा और प्री ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमको जानने को मिल जाएगी। पर फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि काफ़ी दिनों से ये कोरोना जो चल रहा है उसके टाइम से कई सारे कैमरास लॉन्च हो चुके हैं और कई सारे कैमरास जो है वो 2020 एंड में लॉन्च होने वाले हैं। तो आप वेट कर लीजिए और सारी चीज़ें कंपेयर करके आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।